फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल का 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसको भी करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। इसमें हम पूरे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा गया है पोलिनोमियल से, वो हम करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लिए हैं, इसको आपको करके दिखाते हैं। बस ध्यान से देखते चलिए क्या क्वेश्चन बोला है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -1 एंड -20। क्वेश्चन में बोला है कि एक पोलिनोमियल बताना है। आपको क्या बताना है? पोलिनोमियल बताना है जिसका सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया आपका सम दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। कितना दिया है? -1। देखिए यहाँ पर। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है? -20। तो आपको दो वैल्यू दिया हुआ है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। तो आपको पोलिनोमियल बताना है। क्या बताना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला, जिसको पोलिनोमियल को हम लोग P(x) से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, P(x) से। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हो गया फार्मूला, हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का है -20 रख दीजिए। अब देखिए x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -20 है और यहाँ प्लस है, तो एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -20 हो गया। ये हो गया आपका पोलिनोमियल। ये बन गया आपका पोलिनोमियल। लेकिन सिर्फ पोलिनोमियल नहीं बनाना था, ठीक है ना, इससे क्या करना था? जीरोज भी निकालना था। चलिए जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं। यहाँ पर x² प्लस x -20 है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको 20 को इस प्रकार फैक्टराइज करना है ताकि ऐड करने पर इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 5x माइनस 4x -20। अब देखिए इसको आप माइनस कीजिएगा, x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इनको एक साथ x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें से -4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। ये भी ठीक है। तो यहाँ पे x -4 है तो x -4 एक साथ ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे x + 4 एक साथ ले लीजिए, x + 5 सॉरी एक साथ, x -4 एक साथ लेना है और x + 5 एक साथ। और कुल निकालना क्या है? जीरोज निकालना है इसका। क्या देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड जीरोज, यानी जीरोज भी निकालना था, ठीक है। जीरोज भी निकालना था, तो जीरो हम निकालेंगे अभी। यहाँ पर तो मेन जो करना था हो गया। अब जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर करते हैं फॉर फाइंडिंग जीरोज। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आपको P(x) का वैल्यू कितना कर देना है? x के इक्वल कर देना है, यानी P(x) का वैल्यू किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। तो यही तो P(x) का वैल्यू है, यही तो P(x) का वैल्यू है, यही ये वाला। तो इसको एक बार 0 के इक्वल कीजिए और एक बार इसको जीरो को एक बार 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x -4 = 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक ये आ गया, फर्स्ट जीरो आ गया। अच्छा, उसके बाद आपका एक इसको कर दीजिए, x + 5 = 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -5। ये आ गया। यानी आपका बस यही तो था। देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हमेशा मुश्किल पूछे, नहीं। देखिए क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सम दिया था, प्रोडक्ट दिया था, बोला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, तो भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम बना दिए। उसके बाद बोला था कि उसका जीरोज निकालिए, तो हम लोग जीरोज निकाल दिए। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए। हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं अभी। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। अब इसको चलिए आइए बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करना है आपको भी, ठीक है ना, खुद से भी ट्राई करना है आपको कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, इसमें सच दैट द पोलिनोमियल ऑफ दिस, इस पोलिनोमियल का सम जो है, देखिए यहाँ पर एक सम है, सम जो है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी बोला है जो जीरोज का जो सम है, जीरोज का जो सम है, यानी सम जीरो का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है, ठीक है ना, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? देखिए यहाँ पर सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके इक्वल है? प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा का इक्वल है। एक कंडीशन बोला है कि जो इसका सम है वो प्रोडक्ट के हाफ है, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a इक्वल टू, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 है, 2 लिख दीजिए इंटू, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो यहाँ पर c/a लिख दीजिए और बस वैल्यू पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर -b, तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर
तो यहाँ पर जो वैल्यू रहता है उसको क्या बोलते हैं ए, यहाँ पर जो रहता है एक्स रहता है तो उसको बी, और यहाँ पर जो रहता है उसको सी। तो यहाँ पर बी का वैल्यू रखना है, तो पुट कीजिए लाइए ऊपर से, ये कि माइनस पहले था माइनस लगा दीजिए, और बी का वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 6, ठीक है ना। और यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल लगाइए 1/2। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ भी देखिए ए है और यहाँ भी ए है, तो ए से ए आप कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू रखिए, कैंसिल हो जाएगा, और नहीं तो आप यहीं पर चलिए हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। ए से ए क्या हो जाएगा, इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, आप इंटू सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का देखिए यहाँ पर क्या दिया है 2 × 2k-1 सी का वैल्यू दिया है, ठीक है, सी का वैल्यू दिया है। अब ये यहाँ पर देखिए इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए। तो आप माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कीजिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल बचेगा k+6 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 2k-1, बस यही बचेगा। अब इसको भेजिए इधर उधर, जो जिधर जाने वाला है उसको इधर भेजिए, ठीक है, उसको हम लोग उधर भेज लेते हैं। तो देखिए यहाँ -1 है ना, इधर इधर प्लस में आ जाएगा, या आप इधर ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ पर इधर कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर k, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लेफ्ट में k है ना, प्लस में है तो रहने दीजिए, ये 2k प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2k हो जाएगा इक्वल टू। अब -1 तो पहले राइट में था ही पहले से, अब यहाँ पर 6 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो -6 हो जाएगा। अब देखिए k में से 2k जाएगा, कितना बचेगा -k इक्वल टू -1 और -6 कितना होता है, -1 -6 -7 होता है, तो -7 लिख दीजिए। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा k = 7। अब देखिए तो एक साथ निकालना था क्या, बस यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो बस k का वैल्यू निकालना था। एक बार देख लीजिए, सब सही है ना। यहाँ पर k+6 तो k+6 लिखे हैं, ठीक है, यहाँ माइनस था तो हम भी माइनस लिखे हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये भी सही है। 2k सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हम और क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं, इसको बस ध्यान से एक बार देखिए आप। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख चुके, अब आइए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, बस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इधर से लिख रहे हैं यहाँ पर p ऑफ x, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है कितना 4x² + 4x + 1 दिया है, ठीक है। और ये बोला कि इसका जो जीरोज है अल्फा, इसका जो जीरोज है अल्फा और बीटा दिया हुआ है, और फिर बोला है कि एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए जिसका जो जीरोज है 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा निकालते हैं, इसके हेल्प से अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो देखिए तो माइनस, अब b का वैल्यू क्या, आप यहाँ का जो रहता है ना, यहाँ का इस वैल्यू को हम लोग a बोलते हैं, यहाँ के वैल्यू को b बोलते हैं, और यहाँ के वैल्यू को c बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के वैल्यू को a, b और c, यहाँ माइनस था माइनस लगा दीजिए। b का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 लिख दीजिए, अपॉन a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 हो गया। अब इकट्ठे का कितना आ जाएगा -1 आ गया। अब यहाँ पर चलिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना दिया है 1, ठीक है, a का वैल्यू 4, तो a हो गया 1/4 हो गया। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यानी प्रोडक्ट निकल गया, सम निकल गया। अब नया हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर ये मत समझिएगा 4 ये नहीं समझना है, यहाँ पर लिखा है ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि 4 जो a का वैल्यू दिया है 4b का, और 1c का वैल्यू दिया है, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो हो सकता है किसी कन्फ्यूजन हो कि अपन में लिखा, नहीं अपन में नहीं था, ये समझाने के लिए लिखे थे। तो ये आ गया अल्फा प्लस, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था जिसके हेल्प से हम क्या निकाल दिए, सम और प्रोडक्ट निकल के। अब नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का जो नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है उसका हम लोग मान लीजिए ऐसा नाम दे दे रहे हैं p, यहाँ पर जिस p ऑफ x था ना, यहाँ पर f ऑफ x दे दीजिए, इसको आप f ऑफ x नाम दे दीजिए अपने मन से, ठीक है ना, अपने नाम से नाम दे दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये होता है x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप सोच रहे हो कि आप हम डैश क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए
यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा दूसरा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो है हम दूसरा यूज करने वाले, इसलिए बस अलग करने के लिए अल्फ़ा डैश बीटा डैश यहाँ पर सिर्फ अलग बताने के लिए यूज किए और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फ़ा डैश, तो यहाँ पर दिया बोला है कि देन फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई जीरोज आर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, इसका जो जीरोज है 2 अल्फ़ा 2 बीटा दिया, यानी अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा का डैश का वैल्यू कितना दिया है 2 अल्फ़ा, तो आप लिख दीजिए 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, बीटा डैश का वैल्यू 2 बीटा, तो आप लिख दीजिए 2 बीटा, एक्स लगा दीजिए प्लस अल्फ़ा डैश का वैल्यू 2 अल्फ़ा, अब बीटा डैश का वैल्यू 2 बीटा। अब आगे क्या कीजिएगा आप, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, बस हो गया। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है ना वहीं पर जाकर पुट करना है, यहाँ पर जो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है वहाँ पर जाकर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पर लाकर -1 रख दीजिए, -1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो यहाँ पर आप 1/4 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में एक्स मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा सिंपल 1 बचेगा। तो यही तो निकालना था आपको, यही बोला था कि एक न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, तो हम बना लिए न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको एक बार ध्यान से इसको देखना है, फिर समझना है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा इसको देखिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिए हम, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आप क्या बोला, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज निगेटिव, यानी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ उसको हम लिख लिए, ये बोला इसका मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका कितना जीरो होगा, 2 जीरो हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जो एक जीरो जो है दूसरे जीरो के तरह ही है, बिल्कुल फर्क क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों जीरोज का वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन फर्क क्या है उसके साइन में, एक प्लस में तो एक माइनस में। तो यहाँ पर हम अगर हम क्या करें, लेट कर ले, लेट 1 0, यानी मान लीजिए लेट, अच्छा आप बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक जीरो को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं बीटा। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा इजकल टू, मान लीजिए चलिए अल्फा इजकल टू आप मान लीजिए वाई, मान लीजिए वाई, ठीक है ना, वाई मान लीजिए, अपने मन से वाई मान लीजिए, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू -y हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये बोल रहा है कि इसका जो जीरोज है वो क्या है, एक दूसरे के निगेटिव है, यानी एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका 2 जीरोज है, तो जो जीरोज एक प्लस में है एक माइनस में, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब बस वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना दिया है y रखिए, प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -y, तो -y रखिए, इक्वल टू -b/a, ठीक है ना, -b/a हो गया। अब यहाँ पर देखिए आई हो गया अल्फा वाई माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू -b/a। अब बताइए y में से y जाएगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक्चुअल में आ गया -b/a इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ से देखिए y में से y गया 0 बचेगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं a, और ये टोटल वैल्यू किसका है b का, और यहाँ पे एक 9 भी है, इसमें 9 भी है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, देखिए पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ था, यहाँ पर -9 भी था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया -b/a इक्वल टू 0 आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद आपको। बस वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। एक किसका वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, ठीक है ना, और एक किसका वैल्यू, टोटल किसका वैल्यू है b का वैल्यू है, तो यहाँ पुट करिए, तो माइनस तो पहले था ही माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -8 और k -1, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। और अपन a का वैल्यू देखिए कितना है 4 लिखिए, इक्वल टू में 0 है। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो भाई ऑब्वियसली इसका 2 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका 2 जीरोज होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो ये बोल रहा है कि जो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या एक प्लस में तो एक माइनस में है, तो वहीं हम भी काम किए, एक को y मान लिए एक -y मान लिए। अल्फा का वैल्यू देखिए
वाई, बीटा का वैल्यू माइनस वाई। और फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपन ए, तो बस वैल्यू पुट करते गए और हमारा वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी अपन ए इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में आज देखिए 4 इधर है, ठीक है, 4 इधर है तो उधर भेज दीजिए, या मन करे तो 4 से 8 कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 8 इंटू के माइनस 1 आई इक्वल टू 0 है, नीचे 4 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 4 से 8 कैंसिल कर लीजिए, 4 से क्या हो जाएगा, 8 कैंसिल कर लीजिए 2 बार में। तो अब क्या होगा, A2 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा के माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों, 2 बताइए मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो एक्चुअल में 0/2 हो जाएगा, 0/2 ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू 0 आता है, इसलिए इसको हम 0 लिख दिए। ठीक है ना, तो के का वैल्यू एक्चुअल में कितना आ गया, 1। के का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब के का वैल्यू 1 आ गया तो क्वेश्चन में इतना ही नहीं रुक करना है आपको, फिर बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहाँ पर एक और पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर एक और पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल, इसमें के का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो के का वैल्यू कितना है, 1। इसको पोलिनोमियल के ऊपर लिख लीजिए, के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। तो के का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब बताइए 1 के की जगह पर यहाँ पर 1 रखिएगा तो 3x, ऑब्वियसली 3x ही होगा, अब प्लस 2 हो गया ना। अब बस फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज कीजिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो इन दोनों को एक साथ लीजिए, एक दोनों को एक साथ लीजिए, तो हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक साथ ले लीजिए और x प्लस 2 ले लीजिए, एक साथ ले लीजिए, ये 2 वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको 0 को इक्वल करना है और 0 का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया, -1, एक ये वैल्यू निकालना था। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू एक -2 निकालना था, बस यही 2 वैल्यू निकालना था। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज आपको हो सकता है कुछ मुश्किल लगे, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन उतना भी मुश्किल नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, ठीक है ना। और आपसे बोला है कि y का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। यदि यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के हेल्प से, इस कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे अभी। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए। पहले क्या दिया हुआ है, 3 अल्फा, ये जो गिवन था उसको हम लिखे, गिवन था उसको लिखे हैं, ठीक है ना। गिवन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 दिया है। इस कंडीशन को दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, और ये आपका पोलिनोमियल दिया है। बोला है कि y का वैल्यू निकालिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लेना है आपको, इक्वेशन 1। और फिर क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो फॉर्म में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में क्या होता है, -b/a, -b/a, ठीक है। तब बस वैल्यू पुट कीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। b का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक बार और फिर बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसको a का वैल्यू, जो x के साथ रहता है उसको b का वैल्यू, और जो यहाँ पर रहता है उसको c का वैल्यू। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, -6 अपन a का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर जो होता है वही a का वैल्यू रहता है, तो 1, तो ये आ गया 6। तो आपका एक्चुअल में आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, इसको, ठीक है ना, इतना आ गया आपको। अब क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पर इक्वेशन 1, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर 2 बीटा दिया। अगर क्यों ना हम अगर पूरे इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 बीटा बन जाएगा। यहाँ पर 2 बीटा है, ये भी 2 बीटा बन जाएगा। तो अगर सेम हो जाएगा वैल्यू तो माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पूरे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। क्या लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिए पूरे ऐसे, मल्टीप्लाई बाई 2 थ्रू आउट द इक्वेशन, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है आपको। इक्वेशन कितना मान लेना है, इक्वेशन 2 हो गया। देख लीजिए एक बार, इक्वेशन 1 यहाँ पर है, यहाँ पर वो इक्वेशन 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
सब्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखिए सब्ट्रैक्ट कौन सा इक्वेशन को, 1 2 को फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 का वैल्यू कितना दिया है, 1 का, सॉरी 1 का ना, तो यहाँ लिख दीजिए 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 20 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 दिया है। देख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख दिए हैं ऊपर, इक्वेशन 1 नीचे लिख दिए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन को चेंज कीजिए, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाइए, ये प्लस है तो माइनस लगाइए। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब देखिए 3 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा जाएगा तो सिर्फ अल्फ़ा बचेगा, और इक्वल टू देखिए 12 में से 20 में से 12 गया 8 बचेगा, ये अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि 2 बीटा कहाँ गया, 2 बीटा प्लस में है और 2 बीटा माइनस में है, 2 बीटा प्लस में है और 2 बीटा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू कैंसिल। तो इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गया, आपका अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू तो आ गया। अब एक और आप फॉर्मूला जानते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन A। बस उसी का हम लोग यूज करेंगे और y का वैल्यू आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया है, C अपॉन A, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू आया है तो बीटा का वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर ऊपर निकाल लीजिए आप, अल्फ़ा का वैल्यू 8 दिया है और यहाँ इस इक्वेशन पुट कर दीजिए। इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 6। तो अल्फ़ा वैल्यू 8 है तो यहाँ पर 8 रख दीजिए आप, अल्फ़ा का जब 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 8, बीटा का वैल्यू एक्चुअल में आ गया -2 आ गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया, बीटा का वैल्यू पता चल गया, सबका वैल्यू पता चल गया, बस वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 8 इंटू बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू C का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पर C का वैल्यू y है तो y रख दीजिए, बस कुछ नहीं, अपन और A का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रखना है, ठीक है। तो 8 2 16, तो y का वैल्यू आ गया आपका -16। यही तो निकालना था, बस यही निकालना था, तो क्वेश्चन में यही निकालना था, ठीक है ना। तो देखिए निकल गया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हम, अब इसको जाइए ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पोलिनोमियल दिस। यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल क्या है, x² प्लस 3x प्लस p को पोलिनोमियल दिया हुआ है, बोला आपको p का वैल्यू निकालना है और एक जीरोज भी दिया है, यानी जीरोज दिया है, एक्चुअल में x का वैल्यू दिया है। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं कि 1 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, 2 है। अब 1 0 देखिए, एक तो था पोलिनोमियल आपका और 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2 दिया है, यानी एक्चुअल में x का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है, एक्चुअल में किसका वैल्यू दिया है, आप कह सकते हैं x का वैल्यू दिया है, x का कहिए या आप अल्फ़ा का वैल्यू कहिए, x का कहिए या अल्फ़ा का वैल्यू कहिए, बात एक ही है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो जब 1 0 दिया रहता है ना, तो आपको इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है, इस p ऑफ x का वैल्यू को 0 को इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, 0 को। तो p ऑफ x इक्वल टू कितना करना है, 0 करना है। तो p ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू कितना दिया है, 2, तो x जब 2 रख दीजिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3 2 6 प्लस p इक्वल, देखिए यहाँ पर 2x का वैल्यू कितना दिया था, 2, तो रख दिए 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 2, x का वैल्यू 2 है प्लस p। यहाँ आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3 2 6 प्लस p इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 और 6 कितना होता है, 10, तो इधर लिख दीजिए 10 प्लस p इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 10 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया, -10।
देखिए अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, इसलिए उसके लिए सॉरी। अभी लाइट आ गई, फिर हम देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को शुरू करते हैं। देखिए हाउ मेनी जीरोज डज द पोलिनोमियल दिस, यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है इसके पास कितने जीरोज है, तो जीरोज कैसे पता चले, यानी इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका डिग्री जितना आएगा वो उतना ही इसका जीरोज होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, 2ab। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो, 2ab हो गया ना, और माइनस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया माइनस 2x माइनस 4, ए प्लस 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पर यही आपका पोलिनोमियल है। अब बताइए इसका डिग्री कितना है, 2। अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखिए, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2, तो डिग्री 2 है, इसका मतलब हुआ है कि इसके पास 2 जीरोज है। यही क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के पास कितने जीरोज हैं, तो कितना है 2। तो लिख सकते हैं आप दिस पोलिनोमियल हैज, या हैव लिखिए, हैव टू जीरोज। कितना जीरोज है, 2 जीरोज है, इसके पास कितना जीरोज है, 2 जीरोज है। अब वो 2 जीरोज कौन कौन सा है आपको वहीं तो निकालना है, वहीं आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3, ठीक है ना। यहाँ पर 3 दिया हुआ है और आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको निकालने के लिए, इसको आपसे खुद से सॉल्व कीजिएगा या हम करा दें, चलिए करा ही देते हैं, चलिए कोई बात नहीं करा देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करना है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर जो 3 है ना, इस 3 को यहाँ के जो भी नंबर होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज कीजिएगा, कुछ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस x माइनस 3, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3 2 बार है ना, x माइनस 3 कितने बार, 2 बार, एक बार ले लीजिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ले लीजिए। अब जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए इसको भी एक बार जीरो की इक्वल करते हैं, एक बार इसको जीरो की इक्वल करते हैं। तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू आ गया 3, पहला ये जीरो जा गया, एक एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1, एक जीरो जा गया, ये 2 जीरो जा गया, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। दोनों जीरोज निकालना था, निकाल दिए। चलिए यहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। देखिए अगर और भी क्वेश्चन की आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे, या इसके बाद अगर देखेंगे कि और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि और बच्चे बोल रहे हैं कि और क्वेश्चन कराइए प्रीवियस ईयर, तो हम और क्वेश्चन को ढूंढ कर लाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो अभी तक ये क्वेश्चन मतलब जितना मतलब हुआ था अभी तो हो गया, ठीक है ना। और जो अगर आपको चाहिए तो फिर बता दीजिएगा, हम करा देंगे। चलिए थैंक यू।